स्वागत है आपका अपनी ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम बात कर रहे थे प्रश्नावली थी अपनी रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण, इस रेखा एवं कोणों की हम बातें कर रहे थे और उसकी 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। आज अपना तीसरा वीडियो रहेगा इसका, तो आज इससे हम बात करें। हमने रेखाएं और कोणों की बात की थी कि जो रेखागणित होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और हमने रेखाओं के बारे में बात की थी कि रेखाएं कौन कौन सी होती है, रेखाखंड किस प्रकार से बनता है, रेखा किस प्रकार से बनती है, किरण किस प्रकार से बनती है, ये बात की थी। हमने रेखाओं के माध्यम से कोण किस प्रकार बनते हैं वो बात की थी हमने, ठीक है। रेखाओं के माध्यम से कोण किस प्रकार बनते हैं वो बात की थी। तो 2 रेखाओं का जो झुकाव होता है वो कोण होता है। कोणों की बात की थी, रेखाओं कोणों की बात की थी। फिर अलग अलग प्रकार के कोण बनते हैं, ठीक है। तो कोणों के प्रकार की बात कर रहे थे हमने, बात करते हैं पूरक कोण और संपूरक कोणों की हमने बात की थी, पूरक और संपूरक की बात की थी, और पूरक और संपूरक पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। आज हम बात करेंगे आसन कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, रेखाओं के माध्यम से जो कोण बनते हैं, कि रेखाओं से जो कोण बनते हैं। 2 कोणों की बात की है। तीसरा कोण का प्रकार रहता है आसन कोण कौन से होते हैं। फिर बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, रेखीय कोण युग्म कौन से होते हैं, ये बात करेंगे। इन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम बातें करेंगे। तो कोणों का प्रकार हम चल रहा है 3 नंबर का प्रकार हम कर रहे हैं आसन कोण। आसन कोण कौन से होते हैं, देखो एक रेखा के दोनों ओर बने वे कोण, एक रेखा के दोनों ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण, जिनका शीर्ष एक बिंदु हो, जिनका केंद्र एक बिंदु हो। देखो कैसे, मैं लिख देता हूं, एक रेखा के दोनों ओर एक रेखा के दोनों ओर बने कोण, एक रेखा के दोनों ओर बने कोण जिनका केंद्र एक बिंदु हो, जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो। यह हमने इसकी परिभाषा पढ़ी है किसकी, आसन कोणों की। एक रेखा के दोनों ओर बने कोण युग्म, कोण क्या पढ़ेंगे, दोनों ओर बने कोण युग्म, कोण युग्म की बात करेंगे। एक रेखा के दोनों ओर बने कोण युग्म कोण, सॉरी देखो, दोनों ओर बने कोण युग्म जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो, कि एक रेखा के दोनों ओर बने कोण युग्म जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो। जैसे ये मेरे पास एक रेखा है, देखना ये मैंने काम किया है। तो देखो ये जो आपको रेखा दिख रही है, इस रेखा की एक ओर तो कोण ये बन रहा है और एक और कोण बन रहा है ये वाला कोण। तो इस रेखा के दोनों ओर बने कोण, ये दोनों ही कोण युग्म जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो, तो दोनों रेखाओं का केंद्र क्या है, एक ही बिंदु है। तो ये कोण कौन से कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आसन कोण। एक रेखा के दोनों ये कोण और ये कोण क्या है, आसन कोण कहलाते हैं। मैं बात करूं कि ये रेखा मैंने और बढ़ा दी है, तो ये कोण और ये कोण क्या है, आसन कोण है। ये कोण ये वाला आसन कोण है, ठीक है। ये आपस में आसन कोण है, और इस कोण के ये पूरा कोण भी आसन कोण हो सकता है। तो इस प्रकार से एक रेखा के दोनों ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। तो आकृति के माध्यम से देखते हैं, तो आकृति आप उदाहरण से देखोगे कि उदाहरण लेते हैं हम, आकृति एक ये दे देते हैं, ये आकृति अपनी हम नाम लेते हैं P Q R S, ठीक है। तो ये कोण ये कोण, तो आसन कोण कौन कौन से इसमें, तो इसमें जो आसन कोण है, आसन कोण युग्म, आसन कोण युग्म, ये आसन कोण युग्म कौन कौन से कोण है देखना। अब कोण का नाम लिखना है, तो इस कोण का नाम तो क्यू पी आर,
कोण क्यू पी आर वह, कोण क्यू पी आर वह कोण आर पी एस। कोण का लिखना है तो जिस कोण का बताना है उसको बीच में रखना है क्यू पी आर और ये रखना है तो आर पी एस या एस पी आर। तो कोण एस पी आर ये दोनों क्या है आसन कोण है। कौन से कोण है आसन कोण है। ठीक है आसन कोण आपके बन गए। तो इस प्रकार से आसन कोण बता देंगे। फिर आगे चलते हैं कोण का दूसरा प्रकार देखते हैं। कोण आएगा इसी में रेखिक कोण युग्म। ये तो आसन कोण युग्म है। हम बात करेंगे रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म ये रेखिक कोण युग्म कौन से कोण होते हैं ये और बात करेंगे। रेखिक कोण युग्म अपने आसन कोण हमने देख लिया कि एक रेखा के दोनों ओर बने कोण क्या होते हैं आसन कोण होते हैं। फिर बात करेंगे इस आसन कोण के बाद में चौथा प्रकार आता है रेखिक कोण युग्म। अब रेखिक कोण युग्म कौन से थे वे आसन कोणों का वह युग्म जो संपूरक भी हो। रेखिक कोण युग्म की परिभाषा लिख रहा हूं मैं आसन कोण वे आसन कोण जो एक दूसरे के संपूरक भी हो। वे आसन कोण जो एक दूसरे के वे आसन कोण जो एक दूसरे के संपूरक हो। कि वे आसन कोण जो एक दूसरे के क्या हो संपूरक हो क्या कहलाते हैं रेखिक कोण युग्म बनाते हैं। कि आसन कोण तो होने चाहिए लेकिन क्या होने चाहिए उन दोनों कोणों का योग संपूरक होने के लिए कितना करना है 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कंडीशन इसमें लागू होती है। ठीक है तो मैं यहां पर देखता हूं कि जैसे इसकी बात करता हूं ये आसन कोण तो है और ये कह रहा है कि वे आसन कोण कौन से आसन कोण है वे आसन कोण है जो एक दूसरे के संपूरक हो। यानी ये दोनों संपूरक भी होने चाहिए। आसन कोण तो होने ही चाहिए उनके साथ साथ क्या होना चाहिए संपूरक भी होने चाहिए। यानी इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री दिखेगा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि 180 डिग्री एक रेखा पर पूरा कोण बनता है। तो ये तो आसन कोण का लेकिन रेखिक कोण युग्म में नहीं है। तो देखो किस प्रकार से बनेगा। ये एक रेखा मैंने ये दूसरी रेखा की है मैंने। अब यहां पर देखो ये रेखा इस रेखा के एक और कोण ये बन गया और दूसरी ओर कोण बन गया ये वाला। ये रेखा थी इस रेखा की एक और कोण बन गया ये कोण और दूसरी ओर बन गया ये पूरा ये कोण। ठीक है एक रेखा के दोनों ओर बने कोण आसन कोण कहते हैं जिनका केंद्र एक बिंदु होता है। ठीक आसन कोण है। अब रेखिक कोण युग्म में कहता है कि इन दोनों कोण क्या होने चाहिए एक दूसरे के संपूरक होने चाहिए। इनका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो देखो यहाँ इस बिंदु पर इस रेखा के पूरा कोण ही तो बना हुआ है तो इस कोण का योग कितना होना है 180 होना है। इसका मतलब ये कौन से कोण है रेखिक कोण युग्म में है। नाम दें ये P Q R और S P Q R S। तो रेखिक कोण युग्म कौन कौन से हो गए रेखिक कोण युग्म आपने लिए कौन सा QPR कोण QPR व कोण SPR ये आपने क्या लिख दिए रेखिक कोण युग्म लिख दिए। अब देखो रेखिक कोण युग्म को हम आसन कोण बोल सकते हैं लेकिन सभी आसन कोणों को हम रेखिक कोण युग्म नहीं बोल सकते। सभी रेखिक कोण युग्म को आसन कोण बोल सकते हैं लेकिन आसन कोणों को हम रेखिक कोण युग्म नहीं बोल सकते। ये कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। तो हमने आसन कोण और रेखिक कोण युग्म की बात की है। अगला कोण का प्रकार पड़ेगी हमें शीर्षाभिमुख कोण कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोणों की बात और हमें कर लेते हैं।
देखो शीर्षाभिमुख कोण की हम बातें करते हैं तो अपना कोण का 500 प्रकार रहेगा शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण किस प्रकार से बनती है ये बात करते हैं। देखो शीर्षाभिमुख कोण की हम बातें कर रहे हैं तो जहां पर देखो दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटती है, दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटती है, कैसे कि एक रेखा ये जा रही है, इस रेखा को दूसरी रेखा ये काट दी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वहां पर क्रॉस की आकृति बनती है। तो जहां पर क्रॉस की आकृति बनती है इस रेखा की ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। एक शीर्ष के ऊपर और नीचे दोनों के कोण, और इधर के ये कोण और ये कोण ये आपस में क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर जो क्रॉस की आकृति बनती है उसके ऊपर और नीचे या दाएं और बाएं के जो आपस में जो कोण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। एक शीर्ष के दोनों ओर के कोण, एक शीर्ष के दोनों ओर के कोण, ये एक ही शीर्ष है इसके दोनों ओर के ये होंगे, ये दोनों ओर बोल सकते हैं। तो एक शीर्ष के दोनों ओर के कोणों को क्या बोलेंगे हम, शीर्षाभिमुख के कोण। ठीक है, तो इसको हम आकृति के द्वारा समझ लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपने क्रॉस की आकृति जहां पर दिखाई देगी वहां पर आप देख लोगे। तो देखो ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, ठीक है, यहां पर ये हो गया और यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो इस कोण को नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया बी, यहाँ पर ये कोण बना है, ये सी नाम दिया, यहाँ पर ये कोण बना है, इसको नाम दिया मैंने डी, ठीक है। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, तो मैं नाम लिख रहा हूँ शीर्षाभिमुख कोणों के। देखो इस रेखा का नाम मैंने पी क्यों, इसका मैंने ए और बी दिया, ठीक है। और इस बीच वाले बिंदु को नाम दिया मैंने ओ, क्या नाम दिया, ओ। तो देखो कोण ए और बी है तो इसका नाम तो पी ओ बी, इसको ए ओ क्यू। तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख के कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हो गए, शीर्षाभिमुख कोण पी ओ बी, पी ओ बी व ए ओ क्यू, ए कोण ए ओ क्यू, ये कौन से हो गए, शीर्षाभिमुख के कोण। दूसरा एक यहां पर बन रहा है कि कोण पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए, इस कोण के कौन सा, ये बी ओ क्यू व कोण बी ओ क्यू, ये होता है। या इसको मैं देखो इस वाली बात को ये लिख सकता हूं कि कोण ए व कोण बी, कोण ए व कोण बी, और इसको मैं लिखता हूं कोण डी व कोण सी, ये लिख सकता हूं क्योंकि हमने ए बी सी नामकरण दे रखा है। तो इस प्रकार से हम शीर्षाभिमुख कोणों की हम बातें करेंगे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करें हम, एक अपना छठा प्रकार रहता है एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण कब बनते हैं, देखो एकांतर कोण जब जैसे दो रेखाएं हैं, उन दो रेखाओं में जब जेड की आकृति बन जाती है, दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे तो वहां पर जो जेड की आकृति बनेगी, वहां पर जो कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। जैसे एक रेखा ये थी, दूसरी रेखा ये थी, ये दो रेखाएं, इन दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट दी। जब दो रेखाओं को एक तिरछी तिर्यक रेखा काटे तो वहां पर जेड की आकृति बनती है। जेड की आकृति कौन सी, ये वाली। जहां पर जेड की आकृति बनती है तो ये और ये कोण बनता है जेड की आकृति में। तो जेड की आकृति में कोण बनते हैं, वो कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो मैं नाम दूं पी और इसको नाम दूं पी ए बी, पी क्यू आर और तो कोण देखो इस कोण का नाम तो मैं लिखूं कोण पी ए बी। तो कोण पी ए बी हुआ कोण, इसका नाम लिखूं मैं आर बी ए, आर बी ए। ये क्या है,
आपके एकांतर कोण है। अब एकांतर कोणों की कंडीशन ये आती है कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? दो समांतर रेखाओं के मध्य बने एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या है? दो समांतर रेखाओं के मध्य बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि ये दोनों रेखाएं समान है, समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है, तब इनके मध्य जो जेड की आकृति के द्वारा एकांतर कोण बना है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे। ये कोण और ये कोण क्या मिलेगा आपको? बराबर। कब? जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तब की ये बातें होगी, अन्यथा ये समान नहीं होंगे। एकांतर तो है दोनों, लेकिन दोनों रेखाएं समांतर है तब ये दोनों बराबर होंगे, अन्यथा ये बराबर नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।